पटना से महज 30 किलोमीटर दूर फतुहा में अपनी जमीन पर खड़े लोग ये जमीन पिछले 100 वर्षों से ज्यादा से उनके दादा परदादाओं की रही है। लेकिन अचानक इन सब के जीवन में भूचाल सा आ गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से इन्हें नोटिस मिला और कहा गया कि 30 दिनों में ये जमीन खाली करनी होगी। 50 साल से हम लोग रह रहे हैं और 100 साल से हम लोग का दादा खानदानी सब जमीन खतिहानी जमीन है। जितना ही बना ले सब गलती जगह में बना ले सब। हमने वक्फ बोर्ड से ये भी मांगा है कि आपके पास अगर कोई ऑथेंटिक प्रूफ है, किसी ने दान किया है या किसी ने रजिस्ट्री किया है आपको, तो मेरे पास प्रूफ लाएं, कागज लाएं। लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। जबरदस्ती जो होता है ना, उस तरह से करा। जब एनडीटीवी को इस मामले की जानकारी मिली तो हम सीधे जा पहुंचे गोविंदपुर, उन 10 परिवारों के बीच जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां जो दस्तावेज हमें मिले और वक्फ बोर्ड का जो कारनामा हमारे सामने आया तो हम भी चौंक गए। हम लोग हाईकोर्ट किया, हाईकोर्ट से हम लोग का अथी मिला, रिलीफ मिला। ये हमें उन्हीं का पोता है, हमारे नाम से जमीन, टोटल जमीन है। ये सभी इस मोहल्ले के पुश्तैनी निवासी हैं। इनके मकान के लगभग 200 मीटर पीछे एक मजार है। जो नोटिस इनको मिला है उसमें इस जमीन को कब्रिस्तान की जमीन बताया गया। इसके साथ ही इन्हें कहा गया कि इसे फौरन खाली कर दें। इस दावे में 100% बिल्कुल ही गलत है, फॉल्स है। और यहाँ तक का मामला ये है कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड प्योर फर्जी तरह से रजिस्टर्ड करा लिया है। यहाँ पर 7 लोगों का घर है और 7 लोगों का घर है जो बहुत निर्धन है। और इनमें क्या है कि बात के मतलब कि रहती है, इनका पास खतियान है, सारा अप टू डेट कागज है, रसीद भी करता है सर। और इन लोग को बहुत परेशान किया गया भी है। परेशान गांव वाले डीएम के कार्यालय में पहुंचते हैं और वहां अपनी जमीन की जांच की मांग करते हैं। जांच करके डीएम और सर्किल ऑफिसर ने बताया कि ये जमीन उनकी रैयती जमीन है, यानी उनके पुरखों से उनके पास चली आ रही है। सभी सरकारी रिकॉर्ड में जमीन पुश्तैनी बताई गई है। कुछ वक्त पहले सरकार ने इस जमीन में से थोड़े से टुकड़े का बाजार समिति बनाने के लिए अधिग्रहण किया। उसका मुआवजा जमीन मालिकों को दिया गया। यानी सरकार भी ये मानती है कि ये जमीन इन लोगों की पुश्तैनी है। ये तो भाग मनाइए कि हाईकोर्ट में 2 डिसमिल में बाजार समिति में जमीन गया था सर, इसीलिए स्टे भी लगा सर, नहीं तो स्टे भी नहीं लगता। ये लोग को बहुत परेशानी होता है और ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता सर। परेशान गाँव वालों ने फिर वक्फ बोर्ड में आरटीआई डाली। काफी टाल मटोल के बाद जब वक्फ बोर्ड ने इस जमीन से संबंधित जानकारी उन्हें सौंपी तो उसमें ये जानकारी थी ही नहीं कि वक्फ बोर्ड का इस जमीन पे मालिकाना हक कैसे बनता है और किसने इस जमीन को वक्फ बोर्ड को दान किया। फतुहा के जमीन का मामला इकलौता मामला नहीं है जो कि वक्फ बोर्ड को कटघरे में खड़ा करता है। सवाल यह है कि अगर कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो उस संपत्ति का प्रमाण देने में इतनी आनाकानी क्यों? संपत्ति कहाँ से आई, किसने वक्फ बोर्ड को दान दिया? हर मामले में कोर्ट यही जवाब वक्फ बोर्ड से मांगता रहा है और ज्यादातर मामलों में वक्फ संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दे पाता है। थक हार के गांव वालों ने पटना हाई कोर्ट की शरण ली और हाई कोर्ट ने कागजात के आधार पे वक्फ बोर्ड को नोटिस दिया और पटना जिलाधिकारी के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें जमीन खाली करने की बात की गई थी। तो उसके ने हम लोग हाई कोर्ट गए हैं, उच्च न्यायालय गए हैं, तो वहाँ से हम लोग को डिग्री हासिल हो गया है कि नहीं आपका जमीन जो है रहती है। वहाँ से हम लोग को मिल गया है क्लियर रिस्पॉन्स। रिलीफ आपको मिल हाँ, पूरा मिल गया रिलीफ। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले ने राहत तो दे दी है, लेकिन परेशान गांव वाले अब चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड उनकी पुश्तैनी जमीन से अपना दावा वापस ले और सरकार उन्हें इस मुकदमे से मुक्त करे। मुआवजा मिला था, राम लाल जी के लड़का थे अभी किशोर मेहता, उन्हीं के बाबूजी के मुआवजा मिला था और 2015 तक हाईकोर्ट में केस चला है और 23 में उन्होंने हमारे को नोटिस कर दिया गया है। तो जब आपको मुआवजा मिला तो इसका मतलब सरकार मान रही है कि जमीन आपकी है? हाँ, वो हमारा है ही, सब कुछ मिल ही रहा है। वो तो यहाँ से डीएम से लेकर सब हम लोग का दे दिया है कि मैंने इन लोग आप लोग रहती जमीन है, लेकिन वो है कि डीएम को भी पावर नहीं है कि मैंने रोक सके रहती। ये जितने भी जो जमीन के जो ओनर्स हैं वो क्या सब हिंदू फैमिली हैं? हाँ, हिंदू सब फैमिली है पूरे। अल्पसंख्यक समाज के जो चिंताएं हैं उसके प्रति संवेदनशील रहना ये नीतीश सरकार की विशेषता रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में जो केंद्र सरकार का यह निर्णय है यह उचित है। और अब जैसा कि हमने कहा कि इन लोगों को भी अपनी चिंताओं आशंकाओं से
इस समिति को अवगत कराना चाहिए। वक्फ बोर्ड से जब हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो हमारे हाथ निराशा लगी और सरकार के मंत्री भी इस मामले में ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। मैं बैठ नहीं दूंगा, पहले आप हमसे बात कीजिए ना, कैमरा बंद कीजिए, बैठ नहीं दूंगा। आप इसकी सारी जानकारी जो है वक्फ बोर्ड से ले लीजिए। माइनॉरिटी को हमेशा हमने ध्यान रखा है, कहीं से माइनॉरिटी को छूट न लगे दिल पे, ये पूरी नजर है और आप लोग। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू भी इस मामले में सधे हुए बयान दे रही है। अब जबकि पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड की नियमावली में बदलाव की बात चल रही है तो लोगों को उम्मीद बंधी है कि उनको इससे अब राहत मिल सकती है। इस मामले में वक्फ बोर्ड से एनडीटीवी कुछ सवाल कर रहा है। मसलन गांव वालों की जमीन उनकी कैसे हुई? अगर ये जमीन उनकी है तो सरकारी रिकॉर्ड में कैसे पुश्तैनी बताई जा रही है? अगर सरकार इसे वक्फ की जमीन मानती है तो कैसे इसका अधिग्रहण कर गांव के लोगों को उसका मुआवजा दिया जा रहा है? अगर इसका मालिकाना हक वक्फ बोर्ड का होता तो मुआवजा भी वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए था। बिहार में ऐसे कई मामले बिखरे पड़े हैं और अब जरूरत इस बात की है कि सरकार या कोर्ट इन मामलों में संज्ञान ले और लोगों को इस प्रताड़ना से मुक्त कराए। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया।